25 फरवरी को यूपी की मेरठ पुलिस को कुसेड़ी गांव में अजय नाम के आदमी की डेड बॉडी खून से लथपथ मिली थी। अजय का सिर जो है वो बुरी तरह से उसके चीथड़े उड़े हुए थे। पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर इस मर्डर केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई तो पता चला कि अजय का मर्डर किसी और नहीं बल्कि उसकी साली पूनम ने किया है। साली पूनम ने अजय की पत्नी संगीता और उसके प्रेमी अवनीश के साथ मिलकर अजय की हत्या की प्लानिंग की है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों साली ने अपने जीजा की हत्या की। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या की क्यों की, क्यों उसने अपनी बहन के साथ मिलकर अजय को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे पत्नी ने साली के साथ मिलकर अजय की हत्या को अंजाम दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। लगभग 10 से 12 साल पहले अजय की शादी संगीता नाम की लड़की से हुई थी। इसके कुछ सालों बाद ही अजय ने अपने बिचले भाई अनुज की शादी संगीता की बहन पूनम से करा दी। दोनों बहन अब एक ही घर में ब्याह चुकी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। आगे चलकर दोनों के बच्चे भी होते हैं और कुछ सालों तक पूरा जो इन दोनों का जीवन था वो खुशहाली भरा चल रहा था। लेकिन एक साल पहले यानी पिछले साल जो है पूनम के पति अनुज की मौत हो गई और पूनम का दावा है कि जो अनुज की मौत हुई है उसमें उसके जीजा यानी संगीता के पति अजय का हाथ है। दरअसल पूनम का मानना है कि जो अजय है वो जादू टोना करता था, उस पर तांत्रिक का काम आता था और उसने अनुज के ऊपर कुछ जादू टोना करवा दिया था जिसके चलते अनुज की मौत हो गई थी। और जब से ही पूनम जो है वो अपने जीजा की हत्या करना चाहती थी, अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसके पास ना तो कोई प्लान था, ना ही उसे पता था कि वो कैसे हत्या करे। समय बीतता गया, कुछ महीने बीते और जो पूनम है वो अपने छोटे देवर यानी अजय के छोटे भाई दीपू को पसंद करने लगी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इस बात की खबर जो वो अजय को लग गई। अजय ने अपने छोटे भाई दीपू और साली पूनम को हिदायत दी कि दोनों दूर रहे, ये मंजूर नहीं है, दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस बात से जो पूनम वो अपने जीजा अजय से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब उसके मन में एक ही चीज़ थी कि कैसे भी करके मुझे अपने जीजा को ख़त्म करना है। इसके कुछ समय बाद लगभग 6 महीने पहले पूनम की जो मुलाकात है वो अवनीश नाम के लड़के से हुई। अवनीश गाजियाबाद का रहने वाला था। दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि अवनीश की जो पत्नी है वो कोरोना काल में चली गई थी, उसकी मौत कोरोना काल में हो गई थी और तब से वो अकेला रह रहा है। अब उसे किसी ऐसे साथी की तलाश है जिसके साथ वो अपना आगे का जीवन बिता सके। यहाँ से पूनम के दिमाग में एक शातिर प्लान आता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन संगीता की शादी अवनीश के साथ करा दूँ और फिर अपने जीजा यानी संगीता के पति अजय को रास्ते से हटाकर और उसकी हत्या का इल्ज़ाम अवनीश पर डाल दूँ। दरअसल संगीता का जो पति था अजय, वो संगीता को मारता पीटता था, जिसके चलते संगीता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसी बात का फ़ायदा पूनम ने उठाया। पूनम ने संगीता की मुलाकात अवनीश से कराई और वहाँ से दोनों के बीच बातचीत चालू हो गई। संगीता और अवनीश के बीच बातचीत हुई और धीरे धीरे नज़दीकी आ गई और दोनों काफ़ी मिलने लगे, झुलने लगे और दोनों के बीच में प्यार हो गया। दरअसल जो अजय था वो हरिद्वार एक गन्ना क्रेशर पर वहाँ पर लोडर चालक था। वो तो उसे हफ्ते भर में जाना होता था, जिसके चलते जब भी वो बाहर जाता था तो संगीता अपने प्रेमी अवनीश के साथ मिलती, उससे बातें करती, उससे मिलती जुलती। 22 फरवरी को अजय जो हरिद्वार से मेरठ आया था और 25 फरवरी को उसे मेरठ से हरिद्वार वापस जाना था। यहाँ पर पूनम ने एक लड़के को इस प्लान में और शामिल कर लिया। पूनम ने गांव के एक लड़के आशु नाम के लड़के को इस प्लान में शामिल कर लिया। आशु ने अजय से कहा कि तू इतनी दूर हरिद्वार लोडर चलाने जाता है, अगर मैं तुझे यही काम पास में गाजियाबाद में ला दूँ तो तेरे लिए कैसा रहेगा। आशु ने अजय से कहा कि मेरा एक दोस्त है अवनीश, उसका गन्ना क्रेशर का काम है और उससे एक लोडर चालक की ज़रूरत है, जिसके चलते आशु ने अजय और अवनीश की मुलाकात करा दी। अजय ने अवनीश से 10,000 रुपये एडवांस मांगे, लेकिन अवनीश ने सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे
और इन 5,000 रुपये से तीनों ने मिलकर शराब पी। तीनों ने जमकर शराब पी और जब ये तीनों दारू पी रहे थे तो इसी बीच पूनम का फ़ोन अवनीश के पास आया। उसने पूछा कि तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि हम शराब पी रहे हैं। तो पूनम ने यहाँ कहा कि यही सही मौका है, अजय को निपटा दो, उसकी हत्या कर दो। लेकिन हत्या जो है वो कुसेड़ी गांव के पास ही करना, क्योंकि मैं और मेरी बहन जो संगीता है उसका आखिरी बार चेहरा देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो आशु और अवनीश ने अजय को बाइक पर बैठाया और कुसेड़ी गांव के पास एक बगीचा था, वहाँ पर उसे लेकर आ गए। पास में एक हैंडपम्प था। हैंडपम्प पे पहले जो बची हुई शराब थी वो पी और फिर जो है अवनीश ने अजय का सिर हैंडपम्प में देकर मार दिया, जिसके बाद उसके सिर से खून बहने लगा। अब बुरी तरह से अजय घायल हो चुका था, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए और अवनीश और आशु के पीछे भागने लगा। वो उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन चकमे से जो है आशु ने अजय को पकड़ लिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आशु और अवनीश वहाँ से फरार हो गए। इस बात की खबर जब अजय के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने उस तहरीर के आधार पर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पहले जो पुलिस ने घर वालों से पूछताछ चालू की, संगीता से पूछताछ चालू की और संगीता की जो फ़ोन है उसका कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि संगीता जो है वो अवनीश नाम के आदमी से बहुत ज़्यादा बात करती है। इसके बाद संगीता और अवनीश को हिरासत में ले गया और उनसे पूछताछ चालू कर दी। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस अजय का जो मर्डर हुआ है उसका असली मास्टरमाइंड तो कोई और है, वो अजय की साली पूनम है। इसके बाद पूनम को भी हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूनम ने बताया कि अवनीश और संगीता तो सिर्फ मोहरे हैं, बल्कि इस अजय का जो मर्डर हुआ उसके असली मास्टरमाइंड मैं हूँ, क्योंकि मैं अजय से अपने पति अनुज की मौत का बदला लेना चाहती थी। मैं तब से ही इसकी मौत की फिराक में थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्लान नहीं मिल रहा था जिसके चलते मैं इसकी हत्या करा दूँ। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया जिसके चलते मैंने इसकी हत्या करा दी है। अब फिलहाल जो है पुलिस की हिरासत में आशु तो नहीं है, क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस उसकी तलाश में है। लेकिन संगीता, पूनम और अवनीश ये तीनों पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टीमें बनाई है जो चौथा आरोपी आशु को पकड़ने के लिए। इस पूरे केस में आपका कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।